नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूँ कुरुक्षेत्र में। यह वही कुरुक्षेत्र है जहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। कृष्ण भगवान ने खास तौर पे इस खास जगह को चुना था। यह वही कुरुक्षेत्र है जहाँ पे मनुस्मृति तथा वेदों को लिखा गया था। इस कुरुक्षेत्र की लंबाई जो एरिया है कुरुक्षेत्र का पूरा, यह 48 कोस में है। यहाँ लगभग 40,000 लोग रक्त रंजित होकर मारे गए। यहाँ की जो मिट्टी है आज भी वह मिट्टी लाल है। आप देख सकते हैं, यह वही मिट्टी है जो आज भी लाल है। यह वही कुरुक्षेत्र है जहाँ एक धर्म युद्ध को एक परिवार के बीच अपने मान सम्मान के लिए लड़ा गया था। यह वही कुरुक्षेत्र है जहाँ एक छोटे से बालक को व्यूह की रचना कर उसमें फंसाया गया था और उसकी निर्मम हत्या की गई थी। दोस्तों, मैं आज कुरुक्षेत्र में हूँ। आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस कुरुक्षेत्र की कुछ खास चीज़ों को जो हमारे पौराणिक कथाओं में सृजित है, अंकित है, जिसे हम आप किताबों में पढ़ा करते हैं और सुना करते हैं। महाभारत काल में अगर देखा जाए तो यहाँ भगवान कृष्ण और राधा जी नहाई थी। यह वही ब्रह्म सरोवर है जहाँ महाभारत काल में पौराणिक कथाओं में इसकी एक अलग मान्यता रही है। लोगों का कहना यह है कि सूर्य ग्रहण के दिन अगर जो भी व्यक्ति यहाँ नहाता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। यह कुरुक्षेत्र में पड़ता है। यह कुरुक्षेत्र का जगह है। महाराजा कुरु के नाम से जो पड़ा है कुरुक्षेत्र, यह वही स्थान है। महाभारत का जब युद्ध हुआ तो उस समय लगभग यहाँ 39,40,000 सेनाएं मारी गई थी, जिसके बाद लोगों की यह मान्यता रही कि उनकी मुक्ति के लिए और उनके पाप के लिए कैसे उपाय किया जाए। लेकिन भगवान कृष्ण और राधा के नहाने के बाद इस कुंड को लोग स्वर्ग कुंड के नाम से, ब्रह्म सरोवर के नाम से जानते हैं। इंद्र से, कुरु ने जब इंद्र से पहली बार कुरुक्षेत्र को मांगा था तो लगभग पूरे कुरुक्षेत्र में वो जोत के बाद ऐसा वर मांगा कि जब भी कभी कोई यहाँ इस कुंड में नहाए उसे पुण्य की प्राप्ति हो। मैं अगर जब भी बात आता है कुरुक्षेत्र की तो यह वही कुरुक्षेत्र है जिसमें कौरव और पांडवों के पूर्वज महाराजा के नाम से इसका नाम पड़ा। और महाभारत काल में इसकी एक अलग ही मान्यता रही। भारत के अंदर दो प्रमुख युद्धें हुई, महायुद्ध जिसे कहा जाता है। पहला युद्ध रामायण काल में हुआ था, दूसरा युद्ध महाभारत काल में। महाभारत काल में जो युद्ध हुआ उसमें सबसे ज़्यादा क्षत्रियों की हानि हुई, सबसे ज़्यादा क्षत्रिय मारे गए। लगभग 40 लाख सेनाएं मारी गई। और ये जो कुरुक्षेत्र है पूरा 48 कोस में 240 किलोमीटर लगभग एरिया में यह फैला हुआ पूरा कुरुक्षेत्र है। और यहीं पे महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसे लोग धर्म युद्ध के नाम से जानते हैं। पौराणिक मान्यता तो यह भी है कि यह धर्म क्षेत्र ही है पूरा। भगवान कृष्ण ने खास ही इसे चुना था युद्ध के लिए। महाभारत काल में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई वो टोटल 18 दिन लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। भगवान कृष्ण जब देखे कि यह युद्ध काफ़ी दिनों से चल रहा है तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसी गांव में उपदेश दिया था। यह ज्योतिषर गांव, जहां गीता का प्रथम उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यहीं दिया था। और लोगों की मान्यता यही रही है कि शायद यही रूप रहा होगा उनका, जो ये दिख रहा है यही रूप रहा होगा भगवान कृष्ण का महाभारत काल में। और महाभारत काल की जो भी मान्यताएं रही हैं वो पौराणिक कथाओं में हमें जो देखने को मिलती हैं उसमें हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये पीछे जो वृक्ष है
इसी वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। हम दिखाना चाहते हैं कि यह वही वृक्ष है जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। और दूसरी बात, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को ही क्यों खास तौर पे चुना, जिसका मुख्य कारण ये रहा कि द्वेष और क्रूरता की भावना अगर लोगों के बीच से ख़त्म हो जाएगी तो लोग दोनों परिवार आपस में मिल जाएगा। और ये जो धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध अंततः रुक सकता है। इसलिए कुरुक्षेत्र को ही भगवान कृष्ण ने युद्ध के लिए ही चुना। सबसे मूल कारण यह रहा कि इस युद्ध में एक तरफ कौरव सेना जो आक्रांता पूरी तरह से आक्रांता हो चुकी थी पांडव के ऊपर, और दूसरी तरफ पांडव सेना। कौरव सेना में मुख्य रूप से कर्ण, दुर्योधन, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, शकुनी जैसे महान योद्धा लगे। लेकिन वही अगर देखा जाए तो पांडव सेना में मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और पांचों भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये लोग रहे। जिसमें अगर भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश में पहले ये ही कहा कि कर्मणे वादि रास्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म की उपासना करो, फल स्वतः मिलता जाएगा। और यह वही जो तीसर गांव है, छोटा सा गांव है कुरुक्षेत्र का, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने पहला उपदेश गीता में दिया था। महाभारत का जब धर्म युद्ध चल रहा था तो भीष्म पितामह इस युद्ध में घायला अवस्था में और मृत्यु की शैया पर यही नरकातारी गांव में यही लेटे हुए थे। यह वही नरकातारी गांव है जहां भीष्म पितामह लेटे हुए थे। जब उनको प्यास लगी तो संध्या बेला में कृष्ण और अर्जुन यहाँ आए, तो अर्जुन ने अपने बाणों से इस कुंड की रचना की जिससे भीष्म पितामह का प्यास बुझाया जा सका। पूरे महाभारत का युद्ध जो है भीष्म पितामह इसी नरकातारी गांव से सया पे लेटे हुए देख रहे थे। अगर भीष्म पितामह चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था, इतिहास बदल सकता था और कहानियां कुछ और होती। एक परिवार जिसके सबसे श्रेष्ठ गिने जाने वाले पितामह, जिसे लोग भीष्म पितामह कहते हैं, ये वही भीष्म पितामह है जो चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था, कौरवों को समझा सकते थे। लेकिन कौरवों को समझाने की बजाय उन्होंने कौरवों की तरफ से इस युद्ध में भाग लिया और उनके विपरीत अर्जुन तो एक महारथी धनुष विद्या का इन्हीं से विद्या अर्जित किया था और इन्हीं से सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। लेकिन जब धर्म युद्ध की बात आती है तो लोग कहते हैं कि यह महाभारत का युद्ध सदियों से इसकी चर्चाएं लोगों के बीच में रहती है। तो महाभारत धर्म की स्थापना करने के लिए इस युद्ध में पूरी तरह से एक नया रूप लिया और भीष्म पितामह यहीं से पूरे युद्ध को देखे। और कहीं न कहीं जो एक परिवार को विनाश हुआ उसका मुख्य कारण यही रहा कि द्वेष की भावना, क्रूरता की भावना, परिवार के लोग ही परिवार के प्रति नहीं रहा करते थे। धर्म युद्ध के नाते इस युद्ध का भी होना जरूरी था। कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि हे अर्जुन, तुम रुको मत, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाओ। लेकिन परिवार का जो प्रेम था उस प्रेम को भी लोग भुलाकर इस युद्ध में उतरे और महाभारत के इस युद्ध में कौरवों को हराकर पांडव पूरी तरह विजय हासिल किए और इस धर्म युद्ध को समाप्त किया। अलाउड नहीं है माता फोटो। हाँ अलाउड नहीं है फोटो। ये माता सही अलाउड नहीं है फोटो।
हाँ जी। मछलियाँ भी बड़ी बड़ी Yeah.